चुनाव बेहद पास है राजस्थान में और चुनाव से ठीक पहले एक मंच पर इतने सारे ब्राह्मणों का इकट्ठा होना, क्योंकि 82 लाख से ज्यादा ब्राह्मण जो है वो इस वक्त राजस्थान में है। 200 विधायकों में से 17-18 विधायक लगभग जो है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण महापंचायत करने की क्या जरूरत पड़ गई? एक मंच पर आज ब्राह्मण एकत्रित है। क्या नाम है सर? विजेंद्र शर्मा। विजेंद्र जी, आज इतने तादाद में ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं, शक्ति प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी ब्राह्मण है ना एक हो, क्योंकि सभी जातियाँ एक है तो ब्राह्मणों को भी एक होना चाहिए। ब्राह्मण आपको लग रहा है एक नहीं है? एक नहीं है, तभी तो बोल रहे हैं, तभी तो आज ये महापंचायत हुई है। देखिए, कह रहे हैं कि ब्राह्मण एक नहीं है। देखो, सब ब्राह्मण एक है, लेकिन हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मणों इतने तादाद में ब्राह्मण होने के बावजूद भी ब्राह्मणों की सरकार के द्वारा नहीं सुनी जाती है। ब्राह्मणों के जो ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनकी जब ब्राह्मणों के द्वारा जब आवाज उठाई जाती है तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि इतने ब्राह्मण हैं हम कि हम चाहे तो इस सरकार को हिला भी सकते हैं, जब हम बना सकते हैं इसको बिगाड़ भी सकते हैं। मोदी जी तो हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारे ब्राह्मण भाइयों के लिए हिंदुत्व फैक्टर चलता है यहाँ पर। तो मोदी जी जो ब्राह्मणों का सपोर्ट करते हैं और मोदी जी ब्राह्मणों का ख्याल भी करते हैं, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा जब ब्राह्मणों के, अभी हमारे पंडितों के ऊपर जब अत्याचार हुआ, पंडितों को जिंदा जला दिया गया, उस समय जो सरकारें हैं जो नींद में सोई रहती है, जब हमारे द्वारा आवाज उठाई जाती है तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं रहता है। तो हम इस चुनावी माहौल में हम ये दिखाना चाहते हैं कि पंडित और ब्राह्मण जो सब सर्व समाज के सर्व ब्राह्मण हैं वो कम नहीं है। हम चाहेंगे तो एक दिन इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। हमारे को आने वाले समय में जो ब्राह्मण लोगों को, जो अदर कास्ट को जो सुविधाएं दी जाती है वो सुविधाएं हम ब्राह्मणों को भी दी जाए। तो आपको SC ST वाली सुविधाएं चाहिए? SC ST यानी हमारी क्वालिफिकेशन के अनुसार सुविधाएं चाहिए। हम 95 बनाकर भी हम पीछे रह रहे हैं, जबकि 36 बनाकर भी वो आगे जा रहा है, वो हमारे से ऊपर अधिकारी बन रहा है। ऐसा क्यों? जबकि समानता का अधिकार सबको दिया जाता है बाय पब्लिक। अगर हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो कहते हैं कि सबको समानता का अधिकार है, तो इसमें जब सरकार की बात आती है, हम नौकरी की बात आती है, तो उसमें सरकारी भेदभाव क्यों करती है? हम उस भेदभाव को मिटाने के लिए हम सब संगठित होकर एक आवाज बुलंद करना चाहते हैं। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, क्या भाई भाई है? बिल्कुल है। ब्राह्मण हमेशा सद्भाव की बात करता है, ब्राह्मण हमेशा सबके कल्याण की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिन की बात करते हैं। ब्राह्मण समाज ये चाहता है कि आज हमारा जो अस्तित्व है, आज विभिन्न मंचों पे ब्राह्मणों को लेकर जो टारगेट किया जाता है उसको दूर किया जाए। तो हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं चाहिए? हिंदू आज की ये जो महापंचायत है ये हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर भविष्य के उनके सुधार के लिए जो चर्चा की जा रही है, इसमें किसी जाति को, किसी विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा। ये भगवान परशुराम का आशीर्वाद है और ये ब्राह्मणों की एकता का एक परिचय दिया जा रहा है और सब जातियों का, साथ में सभी समाजों का हमारे इसके अंदर एक ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है और इसमें किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ब्राह्मण एक थे, एक है, एक रहेंगे। सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म में हर वर्ग के लोग आ जाते हैं, उसमें अलग अलग कास्ट भी आ जाती है। क्या लग रहा है आपको कि ब्राह्मण सिर्फ अकेले चलने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटी जातियों को छोड़कर? सबको साथ लेके चलता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण सबको साथ लेके। शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? शक्ति प्रदर्शन और भी समाजों ने किया है तो हम भी करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, आप दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण जो है पूरी टक्कर दे सकते हैं लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। ब्राह्मणों को जो इग्नोर किया जा रहा है, ब्राह्मणों को इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए हम अपनी एक शक्ति नहीं है, संगठन में शक्ति है। एक जाजम पे आ रहे हैं, यहाँ पे हम किसी भी दूसरी अन्य जातियों के खिलाफ कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हम हमारे अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ब्राह्मण जो पुजारियों पे अत्याचार हो रहा है, आक्रमण कई जगह जला भी दिए गए हैं, उनकी जमीनों पे अतिक्रमण हो गया है, उसके संदर्भ में किस प्रकार हमारे जो ब्राह्मणों के बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, उस पर इस प्रकार एक मिलन समारोह है, कुंभ है ब्राह्मणों का। तो सभी प्रकार के ब्राह्मण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये बहुत ही, राजस्थान में मोदी जी जीत रहे हैं? नहीं, ये एक राजनीतिक वो नहीं है, यहाँ पे राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ पे तो ब्राह्मण कुंभ है। तो ब्राह्मण किसको चाहते हैं? किसकी सरकार बने जो ब्राह्मणों के लिए काम? समाज के लिए है, केवल हम समाज का प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं। क्या लग रहा है सर, अशोक गहलोत की यहाँ पर सरकार है, क्या सब काम अच्छे हो रहे हैं यहाँ? ब्राह्मण
ब्राह्मण खुश है? ब्राह्मण खुश हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि सभी सरकार ब्राह्मणों के उत्थान का कार्य करे और सभी ब्राह्मण एक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट लाके और विधानसभा और लोकसभा में दोनों जगह ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण बिठाने का हमारा सबसे प्रथम औचित्य है। लेकिन एक मिनट, कह रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नासिर जुनैद की जो हत्या की गई गौ माता के नाम पे, वो गलत है। गौ माता सदा से गौ माता रही है और रहेगी, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस मंच से हम यही कहना चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण एक जगह होकर और हम वहाँ उनका हौसला बुलंद करें। ब्राह्मणों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो वोट बैंक में काफी और चुनाव से ठीक पहले ब्राह्मणों का एक होना इस बात को दर्शाता है कि इस बार चुनाव में बदलाव हो सकता है। देखिए किस तरीके से मैं दिखाऊंगी आपको हेलीकॉप्टर, देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है। आज पूरे जयपुर में पुष्प वर्षा की जाएगी 2 हेलीकॉप्टर से, क्योंकि ब्राह्मण एकत्रित हो रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो एक बार जूम करके तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर लगातार पुष्प वर्षा कर रहा है इस महापंचायत में, जहां कई राज्यों से ब्राह्मण एकत्रित हो चुके हैं, कई विधानसभा से जयपुर के ब्राह्मण एकत्रित हो चुके हैं। किस तरीके से यहाँ पर पुष्प वर्षा चल रही है, ये दृश्य बेहद मनोरम है और तमाम आम जनता यहाँ पर है। किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई है मैं दिखाने की कोशिश करूंगी और कैमरा पर्सन से कहूंगी पर जूम करके तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर चारों ओर मंडरा रहा है और ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टरों से। यहाँ पर नितिन गडकरी जी भी आ चुके हैं और बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो इस वक्त बहुत चर्चित रहे हैं वो भी आ चुके हैं। क्या नाम है सर? विष्णु शर्मा। विष्णु जी, इतनी तादाद में ब्राह्मण है, किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार का मुद्दा नहीं है मैडम, ये सरकार के मुद्दे की बात क्यों कर रहे हो आप? क्या मुद्दा है फिर? शक्ति प्रदर्शन में ब्राह्मण एकता के लिए दिखाया गया है ओनली, ब्राह्मण एकता? गवर्नमेंट नॉन ऑफ गवर्नमेंट किसी भी ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण होते परशुराम जी के वंशज हैं ब्राह्मण है, परशुराम जी के वंशज हैं बस। राम जी के। गवर्नमेंट से मतलब नहीं है उनका मतलब स्पेशली गवर्नमेंट से। ब्राह्मणों को जो आज पिछड़ी जाति के लिए माना जाता है, मतलब जो निम्न तबके की जाति है, उससे भी लोअर साबित करने के चाहते हैं लोग ब्राह्मणों को। तो ये नहीं चाहते कि ब्राह्मण जो है वो हमेशा ही रहेंगे। तो ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? जी। अच्छा, तो मोदी जी चाहते हैं? जी। अच्छा, यहाँ पे गहलोत की सरकार है, तो क्या लग रहा है इस बार गहलोत दोबारा जीत रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जाएंगे? मोदी जी आएंगे यहाँ पे? जी बिल्कुल आएंगे। जी सर बिल्कुल मोदी जाएंगे। मौजूद है तो मोदी आएगा। ब्राह्मणों के लिए मोदी जी काम करते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुत्ववादी है, ये हिंदुवादी बात है। हिंदूवादी बात है? हाँ जी। अच्छा, क्या हिंदूवादी बात है जरा बताएंगे? कैसा क्या पूछना चाह रही है आप? मैं पूछना चाह रही हूँ, आप मोदी जी को चाहते हैं, लेकिन क्यों चाहते हैं? सुख और शांति समृद्धि के लिए, देश का विकास के लिए, और क्यों? लेकिन गहलोत के राज में सब बहुत अच्छा चल रहा है, कई योजनाओं के फायदे। गहलोत राजस्थान स्टेट में ही है ना, ऑल इंडिया की जहाँ बात है ना। अच्छा, 24 में आपको लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं? जी मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएगा 24 में। नहीं आ रहे? जो ब्राह्मणों के हित की बात करेगा, ब्राह्मणों की सुनाई करेगा, उसी को हम चाहेंगे। जो ब्राह्मणों की नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। हमारे ब्राह्मण की जो परिभाषा पूछी है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म की परिभाषा को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है उसके ब्राह्मण कहते हैं। चलिए देखिए